वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेकेंड सेशन है स्पीडी करंट अफेयर 2021 से, ये हमारा पार्ट 10 होगा। पार्ट 10 ओके। 9 तक आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लेट हो गया है, तो जो भी पीछे छूटा है मैं उसे मेकअप करवा दूंगा, लेकिन अभी करंट से मैं लेके चल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे एवं नई शिक्षा नीति जो है उसके बारे में हम लोग अवगत होंगे। क्या हुआ है, कहाँ पहली बार हुआ है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है, सारे तथ्यों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो भी है। ये आपका पार्ट 10 है स्पीडी करंट अफेयर 2021 से अपडेटेड जो है न्यू वाला। और हाँ, जो भी पीछे छूटा है वो आप टेंशन न लें, मैं उसे मेकअप करवा दूंगा। आप कमेंट कर मुझे बता देंगे जो छूटा है मैं वो करवा दूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी छात्र छात्राएं नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए या मिल सके। चलिए मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों की मदद के लिए। अब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा बीपीएससी 7 का। तो इसलिए जो भी लोग सोच रहे हैं डेट के लिए इंतजार कर रहे हैं तो कृपया करके ना करें और पढ़ाई को कंटिन्यू करें। चलो तो हमारा आज का टॉपिक है कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य, उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें एक बात है कि वन लाइनर में है तो याद करने में आसानी होती है। सबसे पहला पॉइंट है, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। तो आप इस बात को समझ लेंगे। सॉरी, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कब हुई? तो दिसंबर 2019 में। कहां पे? तो मध्य चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19, जिसका मतलब है C फॉर कोरोना, V फॉर वायरस और D फॉर डिजीज रखा गया है। ओके, ये फुल फॉर्म है, इसे भी याद कर लेंगे, कोरोना वायरस डिजीज। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। कब किया? तो 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। याद रखेंगे, कोरोना वायरस से जो मानव शरीर में अंग आपसे पूछा जाए कौन सा प्रभावित होता है तो आप टिक करेंगे फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया। याद रखेंगे, भारत में जो कोरोना वायरस का पहला मामला जो दर्ज किया गया वो केरल में किया गया। ओके, तो एक एक करके करते चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं आया। आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई भी मामला नहीं आया, तो लक्षद्वीप एक ऐसा प्लेस है, क्षेत्र है, एरिया है जहां पे एक भी मामला नहीं आया, कोई भी मामला नहीं आया। कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी। कोरोना से जो प्रभावित देश है विश्व में, तो विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुआ। याद रखेंगे, पहली केस कहाँ दर्ज हुआ? तो केरल में। और पहला वायरस कहाँ संक्रमण से पहला मौत कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। क से केरल, क से कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका, भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1997 लागू किया। आपसे पूछा जाएगा भारत सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी कौन सा अधिनियम को लागू किया? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की। कब की? तो 22 मार्च को की। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को, कब? तो 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया। 23 मार्च 2020 को प्रथम बार, याद रखेंगे, प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया। कोरोना महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य
हरियाणा है। अब पूछेगा कि पहला राज्य वह कौन सा है जो महामारी घोषित किया कोरोना को, तो हरियाणा है। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाया। अब पूछेगा कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन है, तो पंजाब है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, और कोरोना के कारण जो लॉकडाउन घोषित करने वाला राज्य था सबसे पहले तो वो राजस्थान था। सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया। ये भी याद रखेंगे, भारत ने कितना मिलियन डॉलर का योगदान दिया, तो $10 मिलियन का। नेक्स्ट है कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट बन गया। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है, मनीष कुमार बन गए। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं, बोरिस जॉनसन हैं। ओके। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना, तो कनाडा बना। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया, याद रखेंगे। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो भारत का पहला राज्य है गोवा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश है स्लोवेनिया। कोविड-19 परीक्षण टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया। कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन या मिशन कौन सा, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया ऑपरेशन नमस्ते अभियान। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था वंदे भारत मिशन अभियान। मिशन सागर जो था वो मिशन सागर किसके लिए था, तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना था मिशन सागर। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो नौसेना का ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन संजीवनी क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप कोरोना कवच ऐप जो है वो भारत सरकार के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया कोरोना कवच। ब्रेक द चेन अभियान जो है केरल सरकार ने लगाया। ऑपरेशन शील्ड जो है दिल्ली सरकार की है। नारी ऐप आपकी पुडुचेरी सरकार की है। प्रज्ञाम आपकी ऐप झारखंड सरकार की है। कोविड केयर ऐप आपकी अरुणाचल प्रदेश सरकार की है। आरोग्य सेतु ऐप आपके भारत सरकार की है। समाधान ऐप आपकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। 5T योजना आपकी दिल्ली सरकार की है। करुणा पहल आपकी सिविल सर्विसेज एसोसिएशन की है। करुणा वी सेफ टनल तेलंगाना की है। आई गोट पोर्टल भारत सरकार की है। कोविड कवच आपकी महाराष्ट्र सरकार की है और मो जीवन उड़ीसा सरकार की है। संजीवन ऐप आपके बिहार सरकार की है। नमस्ते ओवर हैंड से कर्नाटक सरकार की है। एवं प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद की है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार की। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार की। ये थी आपकी कुछ कोविड-19 की महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आप एक एक करके कर लेंगे। आने वाले एग्जामिनेशन में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये देखिए, ये पेज नंबर 24 का हो गया। अब पेज नंबर 25 पे हम आए हैं। इसमें है हमारा नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी रिव्यू कर लेते हैं जो कि जरूरी है आने वाली एग्जामिनेशन के लिए।
तो इसमें क्या है मुख्य बातें, तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। क्या था मसौदा, तो भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। याद रखेंगे 1968 में जो 1968 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय में एक पहली शिक्षा नीति बनी 1968, और इस नीति को सुझाव देने वाले जो थे कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, जिस तरह की अभी के कस्तूरीरंगन ने नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा तैयार किया, उसी तरह से उस समय में कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। नेक्स्ट आते हैं, क्या है नई शिक्षा नीति 2020, परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है उसे हम देख ले, जो परीक्षा में पूछने योग्य क्वेश्चन जिससे बनता है। क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये जो शिक्षा नीति, एक आपने देखा कि इंदिरा गांधी के समय में, दूसरा राजीव गांधी के समय में, और तीसरा अभी जो हो रहा है 2020 मोदी सरकार के समय में, श्री नरेंद्र मोदी के सरकार में जो हमारे पीएम हैं। तो उस तरह से क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नाम बदल गया है। क्या हो गया है, नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अब इसके जो मिनिस्टर होंगे क्या कहलाएंगे, शिक्षा मंत्री। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर अब 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। इसे एकदम याद कर लेंगे, 5+3+3+4 का मॉडल लागू होगा किसके जगह पे, तो 10+2 के जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कि कक्षा 6 से 8 तक होगी। अंतिम 4 साल का स्टेज 9 से लेके 12वीं तक की होगी। अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। मतलब पहले 3 था, अब 4 हो गया। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा, और तीसरे वर्ष कोर्स छोड़ने पर डिग्री, एवं अंतिम तथा चौथे वर्ष कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। आप ये भी जान लेंगे, नई शिक्षा नीति है जिसमें एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। स्कूलों से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों के मुख्यधारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है जीडीपी का, और लक्ष्य रखा गया है 6%। ओके, 4.43% अभी है। नई शिक्षा नीति में के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल है, उसी तरह से अब क्या आ रहा है, एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा में GER
ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक फिर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। परख। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। अब यूजीसी भी नहीं रहेगा, एआईसीटीई भी नहीं रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये भी याद रखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अब राफेल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसे भी देख ले। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। भारत फ्रांस के बीच 36 राइफल विमानों के 59,000 करोड़ रुपए में समझौता वर्ष 2016 में हुआ था। पहले खेप के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के मेरीनेक एयरबेस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंच गए हैं। फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग यूएई की डफरा एयरबेस पर हुई। भारत को मिले राइफल फाइटर प्लेन 4.5 पीटी के हैं। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। फ्रांस से जो राफेल खरीदा है सबसे पहले वो कौन है? इजिप्ट है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पायलट हिलाल अहमद हैं। अब ये भी समझ लेंगे कि राफेल में पहला जो उड़ान भरने वाला पायलट है वो कौन है? हिलाल अहमद है। हिलाल अहमद, ये भी आपको याद रखना है कि राफेल में उड़ान भरने वाला भारतीय पायलट जो पहला है वो कौन होगा? हिलाल अहमद। भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व वर्ष 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने किया। वर्तमान में फ्रांस, इजिप्ट, कतर एवं भारत के पास राफेल विमान हैं। फ्रांस, इजिप्ट, कतर। राफेल की भार वहन क्षमता 9500 किलोग्राम है और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के साथ 60 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल में प्रयोग होने वाले 3 मिसाइल हैं: स्काल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल और हैमर मिसाइल। तो ये आज के इम्पोर्टेंट स्पीडी करंट अफेयर से पेज नंबर 24 एवं 25 में हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण तथ्य कोविड-19 से एवं नई शिक्षा नीति एवं राफेल की महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसलिए ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सीरीज था। तो इसे आप लोग शुरू से अंत तक देखें। टाइम को ये नहीं कि भगा के जल्द से जल्द देख लें, नहीं, वीडियो को आप अंत तक देखें, समझ लें, समझें, क्योंकि एग्जामिनेशन से में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें, धन्यवाद।